पढ़ने वाले हैं क्या चीज, डाटा टाइप इन पाइथन। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, यानी कि कितने तरीके की चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। तो बेसिकली होते कई टाइप्स के हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बस पढ़ना है कितने टाइप के, 3 टाइप्स के डाटा टाइप को यहाँ पे पढ़ना है। पहला जो डाटा टाइप है वो है हमारा इंटीजर, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंट लिखते हैं। सेकेंड है हमारा फ्लोट, और थर्ड है हमारा स्ट्रिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग str लिखते हैं। ओके, अब इन तीनों का यूज कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं यहाँ देखिए। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा टाइप और उनका डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, इट प्रेजेंट्स ए नंबर विदाउट ए फ्रैक्शन पार्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, नो डेसिमल पॉइंट्स इज यूज्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी नंबर होगा वो कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, मींस अपॉन के फॉर्म में कोई भी नंबर आप नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 3/2, कुछ इस टाइप का नंबर आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, पॉइंट्स में भी नंबर नहीं होने चाहिए। पॉइंट्स में आपके नंबर यानी कि आपको 5.5 में 6.7 इस टाइप के नंबर भी आप लोग यूज नहीं कर सकते। किसमें, इंटीजर टाइप के जो हमारा डेटा टाइप है उसके अंदर। ओके, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ कि क्या चीज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ a = 50, मीन्स आप a जो है, a क्या है, व्हाट इज a इज ए वेरिएबल। ओके, आपने मैथ में पढ़ा होगा वेरिएबल का होता है जहां पे कोई ना कोई डाटा हमारा या कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये कंटेनर है जिसमें हम कोई ना कोई चीज को रख रहे होते हैं। ओके, जैसे वो कंटेनर आपका वाटर बॉटल भी हो सकता है जिसमें हम लोग पानी को रखते हैं, समझा। तो यहाँ पे क्या है कि a हमारा वेरिएबल है और जिसके अंदर जो वैल्यू हम लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमेशा इंटीजर में होता है। b = 99, c = 256, इस टाइप का जो भी डाटा है वो हमारा कौन सा डाटा होता है, इंटीजर टाइप का डाटा होता है पाइथन के अंदर। अब इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा आप सिंबल देख रहे हो जो इक्वल का सिंबल है। इसको जब आप ऑपरेटर पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो उसमें आता है एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर। उसमें ये देता है कि ये जो है ये हमारा एक तरीके का कौन सा है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आता है जो इक्वल हमारा सिंबल है। ऑपरेटर क्या होता है इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, इट रिप्रेजेंट्स ए नंबर विथ ए फ्रैक्शनल पार्ट। फर्स्ट में क्या हो रहा था कि जो भी नंबर हम लिख रहे थे वो फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, इन दिस केस सीधे उसके रिवर्स होता है। क्या चीज, इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग नंबर्स लिखते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, समझा। मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये सभी कहीं ना कहीं किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी ना कहीं सभी जो है वो फ्लोट जो डेटा टाइप है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। अब यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ए डेसिमल पॉइंट्स इज यूज टू सेपरेट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट। मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो भी हम लोग नंबर्स लिख रहे होते हैं उसमें एक इंटीजर पार्ट भी होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग डेसिमल से लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल जैसे लिखा, क्या चीज, यहाँ पे देखिए 50.5 कुछ लिखा हुआ लिखा है ना, इसको हम लोग एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, 50 और इसके अपॉन में 1.5 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं इस नंबर को। ये क्या है, फ्रैक्शन में, किसमें है, फ्रैक्शन में है, समझा। इन्हीं फ्रैक्शन को हम लोग दूसरे रूप से कैसे लिख सकते थे, तो 50.5 कुछ ऐसे लिख रहे थे, समझ रहे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मीन्स ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट से सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग करके लिखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, सेम वही एग्जाम्पल है, बस उसको पॉइंट में आपको लिख देने हैं। यानी कि पॉइंट्स में जब भी हम किसी वैल्यू को लिखेंगे अपने पाइथन के अंदर तो वो कहीं ना कहीं किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए,
अब ऐसा फ्लोट क्यों इसको बोलते हैं? रीजन ये है कि आप राउंड ऑफ एक पढ़ते होंगे, राउंड ऑफ पढ़ते हैं मीन्स जब भी कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 6.6 लिखा, अब ये किसके नजदीक है ज्यादातर? तो ये हम लोग 7 के यहाँ पे नियरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं इसको फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। सेकेंड देख, अब इसमें आ जाता है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? यहाँ देखिए, इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विथ सिंगल कोट, यानी कि क्या है, एक स्ट्रिंग यानी कि एक सेंटेंस कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब जो हमारे लेटर्स यूज होते हैं ABCD के, A से लेके Z तक, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या कहलाते हैं, पाइथन के अंदर कैरेक्टर कहलाते हैं। और जब भी हम इन किसी भी कैरेक्टर को यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम लोग या तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे या तो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो जो लिखा हुआ है वो क्या है हमारा, एक तरीके का इसमें पूरे क्या है, कैरेक्टर यूज हुए हैं, यानी कि ABCD के लेटर्स ही यूज हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, कैरेक्टर है। और जब भी हम कैरेक्टर को पाइथन के अंदर लिखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे भी देखिए पाइथन जो लिखा हुआ है यहाँ, ये भी क्या है, कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को हमने किस में लिखा हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 99, इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, ये है हमारा कौन सा टाइप है, तो हमारा इंटीजर, लेकिन हमने डबल कोट के अंदर इसको लिखा हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारा एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।